नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 6वां अध्याय 9वां श्लोक। सुहृन् मित्रान् युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु शपिच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इसका मतलब है जो हमारे सुहृद है, हमारे हित चिंतक है, और जो उदासीन है, इसका मतलब है कि वो भगवान से एकरूप रहते हैं। उनको पता है कि भगवान सब अच्छा करने वाले, इसलिए वो उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब उनके सामने आके कोई भी आके किसी को भी थप्पड़ मारे और सह लेगा, ऐसे नहीं। उदासीन का मतलब वो रहता है यानी कि जो भगवान से एक रूप है। हर शब्द का मतलब एक ही निकलता है, आप देखना। मध्यस्थ यानी कि जो अगर झगड़ा हुआ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले जैसे रहते हैं लोग। कभी कभी माता पिता रहते हैं, दो बच्चों का झगड़ा हुआ है, शांत हो जा, तू भी शांत हो, तू भी शांत हो, वैसे। द्वेष बंधुष, और जो अप्रिय लोग जो रहते हैं, जैसे आपको तो पता है मराठी में एक कहावत है, ओ आले बाबा होते पाहुणे रावणे। मीन्स अगर अपने घर में 25 लोग आ गए, अपना ही घर समझ रहे और बहुत गड़बड़ कर रहे, एक मजाक के इसमें बता रहा हूँ, तो वो अप्रिय लोग हैं। और कुछ लोग हैं जो हमें हरदम कुछ तकलीफ देते रहते, हमको ऐसा दिखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कैसे इसको ना खुश किया, कैसे इसको अब उसकी जगह बता दी, कैसे इसको उसकी, वो शब्दों में यूज़ नहीं करूँगा, बहुत भयानक शब्द है, यानी उसको उसकी बता दिया नहीं। ऐसे जो अप्रिय लोग रहते, जो हमने कुछ भी किया फिर भी वो अपनी गलती है ढूंढने वाले हैं। और फिर लेकिन इसके ऊपर फिर तुकाराम महाराज ने कहा था कि ऐसे जो लोग हैं मेरे बाजू में चाहिए, जो हमारी गलतियां निकालने वाले, क्योंकि वो गलतियां मैं अगर सुधारूंगा तो मैं तो भगवान का प्रिय हो जाऊंगा, अच्छा रहूंगा, और मेरी जिंदगी यानी मैं तो योगी और भक्त बन जाऊंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो इरिटेटिंग करते हैं, हमको लगता है बहुत ही अप्रिय है। और कुछ नातलग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, और कुछ सज्जन रहते हैं। ये मैं यहाँ पे हर शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। और कुछ लोग रहते हैं पापी रहते हैं, वो इतने पाप करते हैं कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारा सुहृद है, मित्र है, शत्रु है, क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं। एक बार शत्रु पूरा था कि वो सामने से घाव मारेगा, ये पीछे से कभी घाव मारेंगे, पता ही नहीं चलता। ऐसे जो पापी लोग रहते हैं, फिर इसीलिए फिर उनको लोहलोष्ट पाषाण की योनि मिलती है, और कल्पांत में उनका फिर मुक्ति मिलती है। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण आगे बोलने वाले हैं। तो इन सभी लोगों के बाद सभी लोगों में पास ये जो योगी रहता है, भगवान ही देखता, उसको लगता है कि अरे ये भगवान इतनी विविध प्रकार का भी रह सकता है। अच्छा, वही भगवान है, वही रावण बना है, वही भगवान है, वही राम बना है, यहाँ तक भी वो देख सकते हैं। इतना याद रखना, ठीक है, कि भगवान सब में है। और बाद में लेकिन रावण पापी था और उसने कुछ गलत चीज़ें की, वो भी उसको मरते समय समझ में आता है, ठीक है, समझ में, यानी ऐसे जो सामने से घाव करने वाले रहते हैं कभी कभी, और वो अपनी मर्यादा समझ के अपनी गलती स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे शत्रु भी रह सकते हैं, और कुछ शत्रु जो पीठ से घाव मारने वाले रहते, ऐसे भी शत्रु रह सकते हैं। लेकिन इन सब में भी वो भगवान ही देखता है। उसको लगता है कि यार हर जगह, क्योंकि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें भगवान की बनी। आज ये बिल्डिंग है, 1000 साल के बाद ये बिल्डिंग नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें हैं वो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद में फिर भी वो तो आखिर कल्पांत के बाद, कल्पांत आपको पता होगा, तो उस समय कि बहुत सारे कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये ऐसे उसकी 100 साइकिल हो गई या 1000 साइकिल हो गई, उसके बाद में फिर कल्पांत होगा, फिर से सृष्टि निर्माण होगी, उस समय उसको मुक्ति मिलेगी। ऐसा सारे शास्त्रों में आया है, ठीक है। और इसीलिए हर जगह वो भगवान ही देखता है, कि उसको पता है कि अरे कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा, और हरदम वो योगी रूप में भक्त
तत्व रूप में रहता है, हर जगह अपने स्वर्ग भाव में रह के हर जगह क्या रहता है, वो देखता है भगवान को, क्योंकि वो भगवान से एक रूप हुआ तो वो खुद ही भगवान है। वो तो हर जगह भगवान क्यों नहीं देखेगा? अरे मेरे इतने विविध रूप है। अच्छा, यानी अपने भाव में रहते। ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे, ते तो सुहृद आणि शत्रु का उदास आणि मित्रु हा भाव भेद विचित्र कल्पू कैसा, कि उसका वो अपने भगवान के भाव में रहता हो तो उसको सुहृद क्या, शत्रु क्या, उदासी क्या और मित्र क्या, और ऐसा भाव भेद नहीं रहता। ये सारे विचित्र विचित्र व्यक्ति, शक्ति और बहुत सारी चीज़ें रहती है। इसका एक और भविष्य हम आपको बताएं, एक ही परमात्मा बहुत जगह, अगणित जगह भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब देखते कि अरे ये अलग है वो अलग है, लेकिन एक ही परमात्मा हर जगह। इसको ज्ञानेश्वर महाराज का चित्त विलासवाद कहते हैं। ठीक है, वही चैतन्य हर जगह है। त्या बंधू कोण काह्याचा, द्वेष्या कोण तयाचा, मीची विश्व ऐसा जैसा बोधू झाला, कि बंधु, द्वेष करने वाला, ये सारे लोग अल्टीमेटली उनमें परमात्मा ही भरा हुआ, मैं ही विश्वरूप हूँ, इसलिए हर जगह मैं ही भरा हूँ, और ऐसा उनका बोध रहता है। मग तयाचे दिठी अधमोत्तम असे किरीटी, काय परिसाची या कसोटी वानिया कीजे, परी जगह हर जगह लगा, यानी विविध प्रकार के लोहे का हमने ऐसा टच किया, उसका स्पर्श किया तो विविध प्रकार का सोने के आकार हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही वो सोना हर जगह, भगवान रूपी सोना हर जगह है, और उसी की ये सारी वस्तुएं बनी हुई है। एक भविष्य ते जैसी निर्वाण वर्णूची करीत, तैशी तयाची बुद्धि चराचरी होय, साम्याची उजरी निरंतर। निरंतर उनको साम्य भाव में रहते हैं, कि साम्य भाव यानी कि साम्यवाद नहीं, कम्युनिज्म या ये सारे साम्य भाव है नहीं, वो भगवान को ही हर जगह देखता है। ठीक है, ते विश्वालंकाराचे विसरू, जरी आहाती आनाने आकारे, तरी घडले एकेची भांगारे परब्रह्म, की परब्रह्म हर चीज में विविध प्रकार के अलंकार देखे हमने, या जैसे क्या क्या रहता है उनका, वो कान में डालते हैं या अंगूठी रहती है, वो हर इसमें भगवान ही है, वही सोने से ही बने हुए, हर व्यक्ति में, हर शक्ति में, हर प्राणी में, हर चीज में वो भगवान ही देखते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा ऐसे जाणणे जे बरवे, ते फावले ते आघवे, म्हणून आहाच वहाचे न झकवे, येणे आकार चित्रे। वो फंसता नहीं है, हर जगह भगवान उसको पता चलता है और खुद को संभाल लेता है थोड़ी देर में। उसको थोड़ी देर के लिए, तो हमने तो देखा है कि थोड़ी देर के लिए उसको फीलिंग होता है, किसी ने अगर कुछ बोला तो, लेकिन बाद में वो संभल जाते हैं, भगवत भाव में चले जाते हैं। जैसे दुख होता है, जैसे राधा कृष्ण जी के बारे में पहले कहानी बताई, उनको थोड़ी देर तो किसी को भी फीलिंग होगा, क्योंकि वो आखिर में हर की कोई मनुष्य भाव में भी रहता है ना, मनुष्य है आखिर। ऐसे जानने से बरवे, और आपने देखा होगा प्राणी मात्र भी, उनको भी फीलिंग रहते हैं। इवन जगदीश चंद्र बसु ने ये भी बताया था कि अगर हम लोग जोर से चिल्लाएंगे तो वो जो रहता है वो पेड़ ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उसको प्यार से अगर करते उसके फास्ट वो पेड़ बढ़ जाता है, उसको फूल और फल भी आने लगते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ये प्रूव करके बताया था। ठीक है, सबको फीलिंग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाणणे जे बरोबर ते फावले ते आगवे, म्हणून आहाच भावाचे न झकवे, येणे आकार देते। वो झकवे यानी वो फंसता नहीं, हर जगह परमात्मा ही है। घापे घटा माझी, एक मिनिट, घटा माझी नहीं, पटा माझी, पटा माझी यानी पट यानी कपड़ा। घापे पटा माझी दृष्टी, दिसे तंतुची सैंघ सृष्टी, परी तो एक वाचुनी गोठी दुजी नहीं, कि ये जो कपड़ा रहता है उसमें ताना बाना रहता है, तो हर ताना और बाना हर जगह वहाँ पे जो कॉटन यानी कपास ही रहता है। ठीक है, और वैसे ही हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर दृष्टि, सृष्टि के परे, कल्पना के परे, कल्पना में हर जगह भगवंत ही है। देखिए कितना सुंदर बताए, मी एक वाचू गोठी दूजी नहीं, बस एक ही परमात्मा हर जगह है। ऐसे ने प्रतीति हे गवसे, ऐसा अनुभव ज्याते असे तोची समबुद्धी हे अनारे से नवे जाने। समबुद्धि, उसकी बुद्धि हर जगह सम रहती, परमात्मा ही हर जगह। ज्याचे नाव तीर्थराव, दर्शने प्रशस्तीशी ठावो, ज्याचे संगे
ब्रह्म भाव भ्रांता से तीर्थ रूप, यानी क्या होता है कि हमारे माता पिता को भी तीर्थ रूप वगैरह हम लोग लिखते हैं। और दूसरी बात है कि हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कि जैसे शिव जी के पिंड के पास गए, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, सो सारे 12 ज्योतिर्लिंग हर जगह जाते हैं, अरे 108 शक्तिपीठ है, 108। तो वो देवी और मैं एक रूप हूँ, वैसे वही जो शिव जी वह भी, हम सारे एक रूप ही है, हम सारे परमात्मा स्वरूप है, उनको ये भाव रहता है। वो वैसा है ब्रह्म भाव भ्रांत से, वो उनके पास में भ्रांति नहीं रहती, हर जगह वही देखते हैं परमात्मा है। ज्यासे नहीं बोले धर्मो जिये दीठी महासिद्धि से विये, देखे स्वर्ग सुखाती है खिल जाता, स्वर्ग सुख सुख दुख इनका ये सब भगवान का खेल है, ऐसे उनको पता चलता है। और उनके पास आजू बाजू में महासिद्धियाँ और धर्म, उन्हीं के कारण रहता है धर्म और महासिद्धि उनके आजू बाजू में चलते बोलते अंदर बाहर रहती है, रहती ही रहती है। ठीक है। विपाय जरी आठवले चित्ता तरी ते आपली योग्यता हे असो तया ते प्रशंसिता लाभू आते, कि इसका जानबूझकर मैंने भाषांतर पढ़ा था मराठी में भी। अशा पुरुषाच्या नावाचे मनात सहज जरी स्मरण केले तरी तो आपली योग्यता देतो, हे राहू दे त्याची स्तुती केल्यास लाभ होतो। इसका मतलब है कि उनका स्मरण भी किया। मुझे मेरे स्वामी जी कहते थे, स्वामी माधवनाथ, कि अगर ज्ञानेश्वर महाराज का हमने स्मरण किया, लक्ष्मी का, सरस्वती का, देवी का, शिव जी का, राम का, विष्णु का हमने स्मरण भी किया तो भी हमें मिले हुए हैं, हमें मिल गया ऐसे पता चलता है, कि केवल स्मरण मात्र से वो मिले, हमको मिल गया ऐसे पता चलता है। आप एक बार ये प्रयोग करके तो देखिए, लक्ष्मी माता का, अरे लक्ष्मी माता तो सामने दिख रही है, विष्णु, राम, ज्ञानेश्वर महाराज, अरे ठीक है। हम लोग ऐसे ही भाव में आना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि योगी बन जाए, भक्त बन जाए, जिससे हम भगवान से हम एक रूप हो जाए और उनसे सेपरेट यानी विलग ना कर सके, ऐसा हो जाए। और ऐसा समभाव हर जगह देखें, और कुछ भी होता है जिंदगी में तो स्वभाव में रहेंगे। ठीक है, ये होते रहते, हर कोई जन्म को आया तो उसको मृत्यु है ही है। तो हम लोग जब तक मृत्यु आते हैं तब तक, मृत्यु तो देह का है, वैसे तो मृत्यु का मतलब भी है कि भगवान से एक रूप हो जाना। तो वैसे ही जन्मों को आना, ग जन्मने और ग जन्मना, जन्म लेना, और ग यानी गमन करना। ये तो सारी चीज़ें पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेंगी, आगे में भी रहेंगी। अपना देह आया है तो हमें परमात्मा से एक रूप होने का है, क्योंकि बाकी के जीव को इतनी सारी अगर बुद्धि नहीं, अगर आप और हम सोच रहे हैं, उनको भी शायद पता होगा कि कैसे भगवान से हम एक रूप होना, शायद हमें पता नहीं, उनमें भी ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। और समर्थ रामदास ने कहा था कि नरदे मोठे घबाड़ परंतु पाहिजे तिथे विवेक रचना। तो विवेक से हम लोग उसी भाव में रहते हैं और परमात्मा से एक रूप हो गए, योगी भक्त होने का प्रयास करते हैं। वैसे पूरी जिंदगी हम लोग जीते हैं और जीने का प्रयास करते हैं और रहने का प्रयास करते हैं उस भाव में। धन्यवाद।